पंजाब में दफा 144 में मजीद एक हफ्ता तोसी कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक 24 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, हर किस्म के असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नमाज, शादी, जनाजा, दफातर और अदालतों पर इतलाक नहीं होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 में तोसी कर दी। दफा 144 में एक हफ्ते की तोसीक की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने अमन अमान के पेश नजर 8 से 18 अक्टूबर तक दफा 144 का नफाज किया था। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर दफा 144 नाफिज होगी। दफा 144 का नफाज अवामी मुकामात, गली मोहल्लों और खुले मैदान में 4 या 4 से ज्यादा अफराद के जमा करने पर होगा। नमाज, शादी ब्याह, जनाजे, दफातर और अदालतों में पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सूबा भर में असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी जारी। मजीद 42 अफगान मुहाजिरीन होल्डिंग सेंटर पेश होकर पेशावर रवाना हो गए। अब तक 211 अफगानियों को फैसलाबाद से पेशावर पहुंचाया जा चुका है। जिला भर में अब भी 203 अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। सिक्योरिटी इदारे खोज लगाने के लिए सरगर्म दिखाई देने लगे। फैसलाबाद से अफगान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला जारी है। मजीद 42 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पेशावर रवाना हो गए। अफगान मुहाजिरीन ने होल्डिंग सेंटर पेश होकर पेशावर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। होल्डिंग सेंटर इंतजामिया ने 42 अफगानियों को पेशावर भिजवा दिया। फैसलाबाद में मजीद 203 अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी का इम्कान है। मजमूई तौर पर 211 अफगान मुहाजिरीन फैसलाबाद से पेशावर पहुंचाए जा चुके हैं। फैसलाबाद में रिपोर्ट मजीद अफगान मुहाजिरीन की तलाश के लिए कानून नाफज करने वाले अदारे सरगर्म है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। पोलिंग स्टेशन के स्टाफ को लॉगिन ID देने की हिदायत। सिविल वर्क, CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स, DVR, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंतजामात की टेंडर्स तलबी के अहकाम। DC ऑफिस तैयारियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। चकझुमरा, जड़ावाला, फैसलाबाद में पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का भी फैसला। सैलाब की वजह से मुलतवी होने वाले हलकों में ज़मीनी इलेक्शन शेड्यूल बहाल होने का इम्कान। पोलिंग स्टेशन स्टाफ को अलग इन ID देने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद में ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां। पोलिंग स्टेशनों के स्टाफ को लॉग इन ID देने की हिदायत कर दी गई। पोलिंग स्टेशनों के सिविल वर्क, CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स, DVR, ट्रांसपोर्ट सर्विस और इंतजामात के हवाले से टेंडर तलबी के काम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ऑफिस इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगा। PP 115 और PP 116 में फैसलाबाद ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। जड़ावाला फैसलाबाद में पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का भी फैसला। सैलाब के बायस मुतल्लिका हलकों में मुलतवी होने वाले ज़मीनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल होने का इम्कान। PP 98, NA 96 और NA 104 के ज़मीनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान है। कैमरामैन इशफाक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। सोने के इंतहाई ऊंचे दाम ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच लिया। सोना महंगा होने पर इन्वेस्टर ने सराफा मार्केट का रुख कर लिया। सैलाब के बायस देही इलाकों में कपड़े की तलब ना रही। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर वहीद खालिक रामे कहते हैं, इंडस्ट्री को मुआशी परेशानियों ने घेर लिया। सरमायाकार इंडस्ट्री से दूर भाग रहे हैं। हुकूमत मौशियत का पहिया अच्छा दिखा रही है, जबकि इंडस्ट्री मालिकान परेशान हैं। मकामी SMEs ज्यादा परेशान और इन्वेस्टर के सिस्टम से आउट होने का गिला करते हैं। सोने की कीमत बढ़ते ही इन्वेस्टर का रुख बदलने पर भी मकामी मैन्युफैक्चरर्स परेशान हैं। सैलाब के बाद कपड़े की डिमांड कम होने पर पहले ही मार्केट दबाव का शिकार। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर वहीद खालिक रामे कहते हैं, SMEs मौशियत की बुनियाद होती है, अब इन्हें मुकम्मल नजरअंदाज किया गया है। इन्वेस्टर भी आज रुख बदल रहे हैं। सैलाब के बाद कपड़े की डिमांड कम होने से मार्केट पहले ही मुआशी मुश्किलात से दो चार थी। गोल्ड की प्राइस 4,80,000 रुपये हो गई है। इन्वेस्टर जो है, जिसने कपड़े में इन्वेस्ट करना है, जिसने मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो उस तरफ चला गया है। तो ये चीज़ें एक मार्केट के ट्रेंड को ज़ाहिर करती हैं कि इन्वेस्टर कमज़ोर है। सैलाब की सूरत हाल की वजह से हमारी जो एग्री इकॉनमी है, रूरल इकॉनमी, वो तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड किस कपड़े के अलावा किसी भी और जींस की भी कोई नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना था कि SMEs के पास कैश फ्लो इतना नहीं होता कि वो अपनी बका की जंग लड़ सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। टमाटरों की ऊंची उड़ान, शहरियों के साथ आड़ती भी परेशान। 2 हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत आपे से बाहर, नर्ख बढ़ते बढ़ते आसमान पर पहुंच गए। चंद रोज कबल 300 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। रहनुमा अंजुमन आड़तियान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद बोले,
मार्केट कमेटी का रेट 160 जबकि आड़तियों को 450 से 480 रुपए किलो मिल रहे हैं। टमाटरों की ऊंची उड़ान, शहरी दिखाई देने लगे परेशान। 2 हफ्तों में टमाटर की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 300 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 500 रुपए तक पहुंच गया। अंजुमन आड़तियान शाहीन ग्रुप राना आमर जवेद का कहना है कि टमाटरों की कीमतों में इजाफा डायमंड के मुकाबले सप्लाई मुतासर होने से हुआ। मार्केट कमेटी टमाटरों का रेट 160 रुपए किलो जारी कर रही है जबकि आड़तियों को टमाटर 450 रुपए से 480 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। ग्राम फरोशों को कोई पूछने वाला नहीं। जो मार्केट कमेटी में रेट लिस्ट आ जाता है टमाटर की कीमत का अभी 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, जबकि बाजार में टमाटर 500 रुपए किलो है, मंडी में 450 से 500 रुपए किलो है। आवाम को सिर्फ पागल किया जा रहा है कि टमाटर सस्ता है। आवाम और दुकानदार आपस में झगड़े और नजायज उनके जुर्माने किए जाए। जो असल हकीकत है वो इंतजामिया जो है वो इसको मंजिले आम पर नहीं ला रही। टमाटर की कीमत में मुसलसल इजाफे और मार्केट कमेटी के रेट पर आड़तियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार। आइंदा कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। कैमरा टीम के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में चिकन 12 रुपए सस्ता, नई कीमत 420 रुपए मुकर्रर हो गई जबकि मार्केट में 500 रुपए किलो में दस्तयाब होने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे 326 रुपए फी दर्जन हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में चिकन 12 रुपए सस्ता, 420 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 500 रुपए किलो में दस्तयाब। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे 326 रुपए फी दर्जन हो गए। प्याज 2 रुपए महंगा 82 रुपए फी किलो, मार्केट में 150 रुपए में दस्तयाब। अदरक चाइना 10 रुपए महंगा 530 रुपए, मार्केट में 550 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन 270 रुपए पर बरकरार, मार्केट में 300 से 350 रुपए फी किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च साबिका कीमत पर बरकरार 75 रुपए किलो, मार्केट 130 से 150 रुपए फी किलो। फूल गोभी 10 रुपए कमी के बाद 105 रुपए किलो, मार्केट में 150 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। झंग ब्रायलर जिंदा 8 रुपए कमी से 290 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 12 रुपए कमी से 420 रुपए किलो, फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 326 रुपए दर्जन, करेला 140, मार्केट में 190 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लहसुन 270, बाजार में 300 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक 10 रुपए महंगा 610, मार्केट में 700 रुपए किलो फरोख्त। सेब काला करूर 250 रुपए, बाजार में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। चिड़ियोट में जिंदा ब्रायलर 290 रुपए किलो, चिकन 420 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 80, बाजार में 100 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज 80 रुपए, मार्केट में 130 रुपए किलो में फरोख्त। अनार कंधारी 220, बाजार में 300 रुपए किलो में दस्तयाब है। टोबा टेक्सिंग में चिकन 12 रुपए कमी के बाद 420 रुपए मुकर्रर, बोनलेस गोश्त 650 रुपए फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत 322 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। अदरक 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 610 रुपए मुकर्रर। लीमू 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त। AMI मीटर से इजाफे बिलिंग का मामला, फेस्को ने तमाम सर्कल से 30,000 से जायद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफिन के AMI मीटर की सालाना बिलिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिलिंग शेड्यूल से रीडिंग डिफरेंस का जायजा लेकर रीडिंग एक्यूरेसी का तयन किया जाएगा। रीजन भर में AMI मीटर्स से इजाफी बिलिंग का मामला, फेस्को ने तमाम सर्कल से AMI मीटर्स की सालाना बिलिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 30,000 से जायद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल AMI सार्फिन का रिकॉर्ड तलब किया गया। बिलिंग रिकॉर्ड से AMI सार्फिन के बिलों के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। फेस्को हुकाम के मुताबिक AMI मीटर्स की बिलिंग शेड्यूल से रीडिंग डिफरेंस का जायजा लिया जाएगा। रीडिंग डिफरेंस का इजाफी बिलों के रिकॉर्ड का फेस्को हेडक्वार्टर्स को दिया जाएगा, जिससे AMI मीटर्स की रीडिंग एक्यूरेसी का तयन किया जाएगा। फेस्को की जानिब से घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन AMI मीटर्स का इतलाक के लिए इकदाम जारी हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग वासियों के सीवरेज मसाइल हल के लिए 2 इंतजामी यूनिट बनाने का फैसला। MD वासा सौरत रजा ने वासा को 2 सब डिवीजन्स में तकसीम कर दिया। ईस्ट और वेस्ट सब डिवीजन अपने अपने इलाकों के जिम्मेदार होंगे। मशरकी इलाकों पर मुश्तमिल ईस्ट सब डिवीजन जबकि मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल वेस्ट सब डिवीजन कायम की जा रही है। ईस्ट सब डिवीजन में झंग सिटी, दारुल सकीना रोड और सैटेलाइट टाउन के इलाके शामिल होंगे जबकि वेस्ट सब डिवीजन्स में टोबा रोड, झंग सदर और झंग मगियाना के इलाके शामिल किए गए। सैयद सौलत रजा का कहना है कि हर सब डिवीजन में तैनात अफसरान और अमला अपने अपने इलाकों की निगरानी और बेहतरी के लिए जिम्मेदार होंगे। उनका कहना था कि इस फैसले से झंग के शहरियों को मुस्तकिल तौर पर सीवरेज के मसाइल से निजात मिलेगी। फेस्को लाइन स्टाफ की भर्तियों का मामला, फेस्को का लाइन स्टाफ की भर्तियों के लिए निजी फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला। फेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भर्तियों के लिए निजी फर्म के इंतखाब के लिए इजाजत तलब कर ली है। फैसलाबाद में फेस्को लाइन स्टाफ की भर्तियों का मामला है। फेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भर्तियों के लिए निजी फर्म के इंतखाब के लिए इजाजत तलब कर ली है। आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में भर्तियों के हवाले से हिदायत जारी होंगी। फेस्को में 9,000 से जायद लाइन स्टाफ की असामियां खाली हैं। फेस्को हुकाम का कहना है कि लाइन स्टाफ की कमी पूरी करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं।
लाइन स्टाफ की भर्तियां जल्द होंगी। जंग के सलाह मुतासरीन के लिए खुशखबरें। इमदादी रकूम की फ्राहमी आइंदा हफ्ते से शुरू होने की नवीद सुना दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का माहिर स्टेडियम का भी दौरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की अदायगी के अमल का भी मुआयना किया। जंग में सलाह मुतासरीन के लिए अच्छी खबर है कि इमदादी रकूम की फराहमी आइंदा हफ्ते से शुरू होने जा रही है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने माही स्टेडियम का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर फरूख महमूद भी उनके हमरा थे। इस मौके पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को रकूम की अदायगी के अमल का भी मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि अदायगी के अमल में तेजी लाई जाए और डिवाइसेज की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि रोजाना कम अज कम 500 खवातीन को इमदादी रकूम फराहम की जा सके। उनका मजीद कहना था कि सलाह मुतासरीन के लिए माही स्टेडियम में अलहदा कैंप कायम किए जा रहे हैं जहां रकूम की तकसीम शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से की जाएगी। जो अभी मैं विजिट करने आया हूँ, ये बैंक ऑफ पंजाब जो हमारा जो सर्वे हो रहा है जो फ्लड फैक्ट्रीज का, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑन ग्राउंड ये अपना जितने भी हमारे बेनिफिशरीज होंगे तहसील जंग के, वो माई हीर स्टेडियम से उनको जो क्रॉप का है, किसकी प्रॉपर्टी का है, हाउस का है, कैटल का है, लाइफ का जो डैमेज है, वो इंशाल्लाह थ्रू बैंक ऑफ पंजाब हम उनकी डिस्बर्समेंट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत दी ताकि साइलिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर अब्बास मेला का नोटिस। गर्दन के आर्जा में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज की सहूलत बहाल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की तमाम डायलिसिस मशीनों को फाल कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला के नोटिस लेने पर मशीन्स फाल की गई। सिटी 41 ने भी डायलिसिस मशीन्स की खराबी की निशानदेही की थी। इस हवाले से MS शबाब आलम का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तमाम 15 डायलिसिस मशीन्स मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दी गई। DHQ अस्पताल में गुर्दों के मरीजों को बिला तातुल इलाज की सहूलत फ्राहम की जा रही है। मरीजों को बिला तातुल और मेयारी इलाज फ्राहम करना अवलीन तरजीह है। हमारे पास 15 मशीनें हैं और डेली हम 45 पेशेंट्स का 4 शिफ्टों में उनका हम डायलिसिस कर रहे हैं थ्रू सेहत सोलर प्रोग्राम, और उनकी हर चीज़ फ्री है। हम उनको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करते हैं। इशू आता है कि कभी कभार मशीनें हैं चलती 4 शिफ्टों में लगातार और उनमें बिल्कुल भी उनको रेस्ट नहीं आ रहा, तो कभी कभी मशीनें खराब भी हो जाती हैं। लेकिन अभी हमारी 3 खराब हुई थी। विद इन 2 to 3 डेज हमने उन तीनों को ठीक किया। जंग में इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। 10 बसों की पहली खेप के बाद 15 बसों की दूसरी खेप भी जंग पहुंच गई। जंग के हिस्से में आने वाली तमाम 25 बसें शहर जंग पहुंच गई हैं। जदीद और माहौल दो सफरी सहूलत फ्राहम करने के लिए शहरियों को बेहतर, कम खर्च और पायदार ट्रांसपोर्ट मैसर आएगी। ज़राए के मुताबिक बस टर्मिनल्स और चार्जिंग पॉइंट्स की तनसीब का काम पहले ही जारी है, जिसकी तकमील के बाद बस सर्विस का बाकायदा आगाज किया जाएगा। ये मनसूबा जंग शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। उमर अयूब और शिबली फराज को तौहीन अदालत केस में एक बार फिर तलबी की नोटिस जारी। अदालत ने बजरिया CPO उमर अयूब और शिबली फराज को 8 नवंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के खिलाफ ट्वीट करने का इल्जाम है। तौहीन अदालत केस में मुतअद्दिद बार तलब किए जाने पर भी उमर अयूब अदालत पेश नहीं हो रहे। उमर अयूब ने इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज ट्वीट किए थे, जिस पर अदालत की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज को तौहीन अदालत केस का नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया था, मगर उमर अयूब और शिबली अदालत में पेश नहीं हो रहे। अब एक बार फिर अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज को तौहीन अदालत केस में 8 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने CPO फैसलाबाद को हुक्म दिया है कि वो उमर अयूब और शिबली फराज को आइंदा पेशी पर अदालत पेश करें। चिन्यूट पुलिस का मेगा ऑपरेशन 2 माह के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान बरामद। डकैती, राहज़नी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस 300 से जायद खतरनाक मुल्ज़िमान भी सुराखों के पीछे पहुंचा दिए। DPO अब्दुल्ला अहमद के सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DPO चिन्यूट अब्दुल्ला अहमद का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 तोला तलाई जेवरात, 50 से जायद कीमती मवेशी, 2 कारें, 35 मोटरसाइकिलें, सोलर प्लेट्स और दीगर कीमती बिजली का सामान तहवील में लिया। मजीद कार्रवाई में 53 लाख रुपए नकदी और नाजायज असला भी बरामद किया गया। चोरी, डकैती और राहज़नी की 160 से जायद मुकदमा यकसूख कर दिए गए। DPO अब्दुल्ला अहमद का मजीद कहना था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस का अवलीन तरजीह है। अब्दुल्ला अहमद ने माली मसरूका मुद्दईयान के हवाले किया। शहरियों ने पुरमसरत चेहरों के साथ चिन्यूट पुलिस का शुक्रिया अदा किया और जवानों की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्यूट।
CPO फैसलाबाद बिलाल उमर की ज़ेर सदारत SP सदर डिवीजन ऑफिस में माहाना क्राइम मीटिंग। SP सदर डिवीजन सर्कल अफसरान, SHOs दीगर अफसरान ने शिरकत की। CPO फैसलाबाद ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की प्रोग्रेस का जायजा लिया। CPO फैसलाबाद बिलाल उमर शिरका मीटिंग को हिदायत जारी करते हुए कहना था कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश फौरी मुकम्मल करके चलानिंग पेंडेंसी को क्लियर किया जाए, इश्तिहारियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। जुराइम में मज़ीद कमी के लिए रात की पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत की गई। चिन्योट पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 4 करोड़ रुपए का मशरूका सामान बरामद। डकैती, राजधानी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस 300 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार। चिन्योट में वारदातों के दौरान 27 तोले तलाई जेवरात, 50 से जायद कीमती मवेशी, 2 कारें, 35 मोटरसाइकिल, सोलर प्लेट्स और दीगर कीमती सामान छीन लिया गया। मजीद कार्रवाई में 53 लाख रुपए नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। चोरी, डकैती और राजधानी की 160 से जायद मुकदमा यकसू कर दिए गए। DPO अब्दुल्ला अहमद ने माल मशरूका मुद्दईयान के हवाले किया। खुश शहरों के साथ शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और चिन्योट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था, अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। RPO फैसलाबाद निशान असगर का ओवरटेक्सिंग का दौरा। RPO ने शहरियों के मसाइल सुने, इंसाफ की फराहमी के लिए थाना चटियाना में खुली कचहरी लगाई। RPO फैसलाबाद निशान असगर का कहना था कि कम्युनिटी पॉलिसिंग के फरोग के लिए रीजन भर में खुली कचहरियां लगाई जा रही हैं। बेहतरीन सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फौरी फराहमी अवलीन तरजीह है। महकमा तालीम संघ में स्कूल्स की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। सरकारी और निजी स्कूल्स में हिफाजती प्रोटोकॉल मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी स्कूल्स में सिक्योरिटी गार्ड्स की तफसीलात तलब कर ली गई। दूसरी जानब निजी स्कूल्स को मेटल डिटेक्टर्स और असलहा लाइसेंस के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जिला भर के तालीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। सरकारी और निजी स्कूलों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुकम्मल करने की हिदायत जारी, जबकि सरकारी स्कूलों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की तफसीलात भी तलब कर ली गई। तो जानिब निजी स्कूलों को मेटल डिटेक्टर्स असला लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात का सामना है। शहर की मार्केट में मेटल डिटेक्टर्स की अदम दस्तयाबी के बायस इदारे सिक्योरिटी मेयार पर पूरा नहीं उतर पाते। जिला भर में 8 से ज्यादा निजी और सरकारी स्कूलों को A+ कैटेगरी में शामिल किया गया है। 80% ऐसे स्कूल हैं जिनमें लोगों के पास ना तो गार्ड्स है स्कूलों के बाहर, प्राइवेट स्कूलों या इवन के सरकारी स्कूल भी हों। हुकूमत वक्त को खास तौर पे सिक्योरिटी, स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से और कॉलेजेस की सिक्योरिटी के हवाले से फौरी तौर पर वन विंडो ऑपरेशन शुरू करना चाहिए ताकि स्कूलों में मौजूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। 2016 के बाद से निजी सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए सरकारी सतह पर तरबियती वर्कशॉप से मुनक्किद नहीं की गई। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर्स एसोसिएशन हुकूमत से असला लाइसेंस के इजरा और सिक्योरिटी आलात की फराहमी में सहूलियात देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में सानिया कारसाज के शोहदा गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी तंजीम की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां सानिया कारसाज के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी तंजीम की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई है। सानिया कारसाज के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी तंजीम की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई है। आपको बता रहे हैं कि सानिया कारसाज के शोहदा गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी तंजीम की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई है। तफसीलात बता रहे हैं तलहा बाजवा जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते हैं सानिया कारसाज जो है उसको आज 18 साल जो है वो गुजर गए। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मैं भी इस हवाले से सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सिटी सदर राना नईम दस्तगीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। शम्मा जमहूरियत के परवानों को हर साल हम याद भी करते हैं, अपने उन साथियों को उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी इस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हुए आज के दिन का एहतमाम करते हैं। हम अल्लाह ताला के हुजूर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए जहाँ दुआ गो हैं, वहाँ हम इस बात का अहद भी करते हैं कि हम बीबी साहबा ने जो जमहूरियत की बहाली का, जमहूरियत को रवां दवां रखने का, इस मुल्क में अवामी हुक्मरानी का, सिविलियन बालादस्ती का, हकीकी जमहूरियत का और अवामी राज का ख्वाब देखा था, हम उसको पूरा करेंगे। मोहतरमा की जो काविशें थी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए, उस काविश के लिए जब मोहतरमा पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं जिला वतनी के बाद, तो कराची के अंदर दुश्मन को ये चीज़ न भांप सकी, उसने
उसके अंदर खराबी पैदा की। उस खराबी में बहुत सारे हमारे कारकुन जाले अपनी मोहब्बतों को, अपने खून का नजराना पेश करते हुए इस जाने फानी से कूच कर गए। आज उन्हीं के लिए हमने ये महफिल सजाई है। जी बिल्कुल, सानिया कारसाज के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो दोया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो शम्मा भी रोशन की, इसके साथ साथ लीगी कारकुनान की जानिब से जो है वो कसीर तादाद में शिरकत की गई। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। के डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद के ज़रिए तमाम बेहतरीन प्रिंसिपल्स के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाजार में एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर बुशरा परवीन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान और दीगर सरबराहान की शिरकत। तालीमी और इंतजामी अमूर और स्पोर्ट्स मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कॉलेज सरबराहान को शील्ड से नवाजा गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब और डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज कारखाना बाजार में एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर सैयद अंसर अजहर ने खुसूसी शिरकत की और कॉलेजेस में दाखिलों, नताइज और इंतजामी उमूर को बेहतर बनाने की तरगीब दी। हमने एप्रिसिएशन की, डायरेक्टर साहबा ने भी, मैंने भी, और मुकाबला उनका सख्त जरूर था, लेकिन मिनिस्टर साहब को भी उनकी कारकर्दगी का पता था, सेक्रेटरी साहब को भी पता था, मैं जाती तौर पे जानता हूँ और जानता था कि इस फैसलाबाद डिवीजन में इतने अच्छे नताइज की जिम्मेदारी, इतने अच्छी कारकर्दगी की जिम्मेदारी डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर हजरात जो पिछली साबिका जो मेरे दौर में रही वो खवातीन थी, मैडम कुलसूम और मैडम बुशरा। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर बुशरा परवीन, डायरेक्टर साहिवाल डॉक्टर सैयदा अंदलीब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान और प्रिंसिपल डॉक्टर कुलसूम अख्तर ने भी तकरीब में शिरकत की। ये एक इंतहाई हौसला अफजा तकरीब है जिसमें डिवीजन का सरबराह अपने लिहाज से डिवीजन में काम करने वाले तमाम फैकल्टी मेंबर्स को एनकरेज करे, उनकी हौसला अफजाई करे। तकरीब में तालीमी और इंतजामी कारकर्दगी पर बेहतरी और स्पोर्ट्स मुकाबलों के पोजीशन होल्डर कॉलेजेस सरबराहान में तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड्स तकसीम की गईं। एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर मोहम्मद आलम, साबिक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्ला, रीजनल स्पोर्ट्स फोकल पर्सन हायर एजुकेशन डॉक्टर शकील अहमद गिल, प्रिंसिपल्स डॉक्टर तैयबा शाहीन, डॉक्टर नाहिद कादिर, डॉक्टर आयशा जफर, डॉक्टर अफजल हमीद, डॉक्टर अतीक अमजद, डॉक्टर रमला सहराई, डॉक्टर सादिया अरशद, डॉक्टर असगर बलोच व दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।